क्योंकि अज जिस धी दे नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहा है वो पंजाब की सब तो लंबी खिडारन है। पूरे इंडिया की जेकर गल करा तो उसकी हाइट दूसरे नंबर पर आउंदी है। हाइट का तुसीं पल्लवी दा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी आसानी के नाल ये पॉइंट अपनी टीम के हिस्से जोड़ते होंगे। पल्लवी कितना क फर्क रह जाता? आई गेस 1 फीट बस। आसानी होंगी? बहुत ज़्यादा। बाकी प्लेयर के हिसाब से मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आसानी है, क्योंकि हाइट की हमेशा एडवांटेज है बास्केटबॉल में। कितनी हाइट है पल्लवी तुहाडी? मेरी हाइट 6 फीट 6 इंचज़ है। तो बूट कितने नंबर? बूट 11। मेरे पापा लंबे हैं, 6 फीट 5 इंचज़ हैं। एक भैया है जो कि 6 फीट 7 इंचज़ है। छोटी बहनें हैं, एक का 5'11" हाइट है और एक 6'4" है। मेरी शुरुआत वॉलीबॉल से हुई थी। उसमें उतना ख़ास इंटरेस्ट या चीज़ें मिली नहीं मुझे, तो उसके बाद फिर उससे वॉलीबॉल से बास्केटबॉल में आई, जहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्ट भी बना, आगे मौका मिलता गया और फिर बस चीज़ें आगे आसान लगती गई, खेलते गए। मेरे को 10th के बाद 11th में मेरे को जापान से स्कॉलरशिप मिली थी। वहाँ पे मेरी नी इंजरी के बाद मुझे वापस आना पड़ा। मैंने कुछ 1 साल नेटबॉल खेला था, जो कि सिमिलर है बास्केटबॉल से। उसमें मैंने सिंगापुर, जापान और नेपाल की तरफ नेपाल को खेलने के लिए गई थी। वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन टीम को। एक बार तो जो पल्लवी जाती होगी टूरनामेंट के मैदान के वक्त पै जाता होगा दूसरे विरोधी खिडारियों या विरोधी टीम? हाँ, तो कुछ ऐसा है कि हो जाता है कि दूसरी टीम थोड़ा डीमोटिवेट बोल सकते हो, या फिर सोचते हैं कि इनके में हाइटेड प्लेयर है तो इनको एडवांटेज मिलेगी। अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपने प्लान्स वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली करते हैं। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬॉल भी ऊपर ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। हाँ, तो हमारे टीम में जितनी भी प्लेयर्स हैं सभी की हाइट नॉर्मल, जो आज के टाइम पे बोलेंगे नॉर्मल है। बट मैं थैंकफुल हूँ कि हमारी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पता है कि मुझे बॉल कहाँ चाहिए और वो मेरे अकॉर्डिंगली बॉल पासेस करते हैं। वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं कि मुझे मुझ तक बॉल पहुँचा सके। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? मेरे भी परिवार में कुछ ऐसे होंगे जिनको ये था कि लड़की है बाहर मत भेजो, या फिर चीज़ें वो देख लो गेम में लड़कियां हैं कपड़े देख के या फिर चीज़ों लेके। मुझे स्टार्टिंग से सुनने को मिला है। ਜੇ ਲੰਬੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? हम बाकी लड़कियों की तरह सैंडल्स या नॉर्मल शॉप में जाके चीज़ें नहीं ले सकते। हमें थोड़ा देखना पड़ेगा अपनी चीज़ों के हिसाब से, या फिर नॉर्मल प्राइस में नहीं मिलेगा, कॉस्टली होती है थोड़ी सी। या फिर ट्रैवल के टाइम पे बोले हम हर चीज़ में फ़िट नहीं हो सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है मूवमेंट जहाँ पे लोग बाहर भी अगर जाती हो तो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, फ़ोटोज़ में टैग करते हैं, इंस्टा वगैरह पे टैग करते हैं। लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे बोलते हैं कि लंबी है, कुछ करती नहीं है। तो ये चीज़ें भी सुनने को मिलती है, तो मैं इस चीज़ को कभी वो नहीं मानती। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ पल्लवी कुमारी मौजूद ने, बास्केटबॉल के अंतरराष्ट्रीय प्लेयर ने और इन्हीं दिनी पंजाब में बास्केटबॉल टूरनामेंट चल रहा है तो पल्लवी उत्थे अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। पल्लवी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पल्लवी सब तो पहले मैं थोड़ी हाइट एक बार दर्शकों को दिखानी चाहूँगा। थोड़ा जिहा बास्केटबॉल का जो रिंग है ये तो एक बार थोड़ा हाइट कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा वाइड करके फ्रेम दिखाओ।
ਹਾਈਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਵੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਲਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? आई गेस 1 फीट बस। ਅੱਛਾ, ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਖੇਡਦੇ ਆ? हाँ, बहुत ज़्यादा। बाकी प्लेयर के हिसाब से मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आसानी है, क्योंकि हाइट की हमेशा एडवांटेज है बास्केटबॉल में, और बाकियों के हिसाब से मुझे ज़्यादा एडवांटेज है गेम में भी, और शूटिंग वगैरह या बाकी चीज़ों में भी। ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਪੱਲਵੀ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी हाइट 6 फीट 6 इंचज़ है। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬੂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? बूट 11। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 11 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੂਟ ਆਉਂਦਾ, 6.5 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? वो पूनम चतुर्वेदी, उनका हाइट 6'9" है शायद, तो 3-4 इंच का ਕੀ डिफरेंस। ਬਾਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। हाँ जी सर, पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एलपीयू की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे लास्ट ईयर भी एलपीयू से ही खेल के आई थी, इस बार भी सेम उसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ पंजाब में। होप सो अच्छा आगे नेशनल्स वगैरह भी रिप्रेजेंट करे। ਅੱਛਾ ਪੱਲਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਈਟ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਸੀਗੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? तो हाइट थी, इसकी वजह से एक सबसे बड़ा रीज़न था कि हाइट थी, बट मेरी शुरुआत वॉलीबॉल से हुई थी। उसमें उतना ख़ास इंटरेस्ट या चीज़ें मिली नहीं मुझे, तो उसके बाद फिर उससे वॉलीबॉल से बास्केटबॉल में आई, जहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्ट भी बना, आगे मौका मिलता गया, और फिर बस चीज़ें आगे आसान लगती गई, खेलते गए। ਪੱਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ? सर अभी मैं सीनियर इंडिया में टॉप 16 में थी, टीम में नहीं बना पाई, और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल्स में था कि मेरे को 10th के बाद 11th में मेरे को जापान से स्कॉलरशिप मिली थी। वहाँ पे मेरी नी इंजरी के बाद मुझे वापस आना पड़ा। मैंने कुछ 1 साल नेटबॉल खेला था, जो कि सिमिलर है बास्केटबॉल से। उसमें मैंने सिंगापुर, जापान और नेपाल की तरफ नेपाल को खेलने के लिए गई थी। वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन टीम को, और फिर वापस बास्केटबॉल में आके नेशनल्स वगैरह रिप्रेजेंट किया। चीज़ें सेम लेवल पे आज यहाँ पे है। ਪੱਲਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਈਟ? हेरिडिटी है। मेरे पापा लंबे हैं, 6 फीट 5 इंचज़ हैं। एक भैया है जो कि 6 फीट 7 इंचज़ है। छोटी बहनें हैं, एक का 5'11" हाइट है और एक 6'4" है, तो सभी कोई घर पे लंबे ही हैं हमारे। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਈਟ ਲੰਬੀ ਹੋਈ, ਘੱਟ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? लोगों का रिएक्शन बहुत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाइट को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, पॉजिटिव लेते हैं और चीज़ें होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं लड़कियां इतनी लंबी नहीं होती, ये ज़्यादा ही लंबा है, इसको फ्यूचर में चीज़ों से दिक्कत होंगी या फिर बहुत सी दिक्कतें आने वाली है। तो कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, बट जो कॉन्फिडेंस आया है वो गेम की वजह से आया है। गेम में यहाँ पे हर कोई, चाहे वो छोटे से छोटे बंदा, उनको हाइट की एडवांटेज ही दिखती है। तो जिस फील्ड में हूँ मैं, उस फील्ड में तो एडवांटेज ही है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਲਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ? हाँ, तो कुछ ऐसा है कि हो जाता है कि दूसरा टीम थोड़ा डीमोटिवेट बोल सकते हो, या फिर सोचते हैं कि इनके में हाइटेड प्लेयर है तो इनको एडवांटेज मिलेगी। अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपने प्लान्स वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी देखने को मिलती है गेम में, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास इतना हाइटेड प्लेयर नहीं होता, और हमारे टीम को इस चीज़ की कहीं ना कहीं एडवांटेज है, और टीम के लिए मैं काम आ पा रही हूँ। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि टीम में वो जगह मैं बना पा रही हूँ हाइट की वजह से, गेम की वजह से, और इसका हमेशा खुशी ही रहेगा। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। हाँ, तो हमारे टीम में जितनी भी प्लेयर्स हैं सभी की हाइट नॉर्मल, जो आज के टाइम पे बोलेंगे नॉर्मल है, बट मैं थैंकफुल हूँ कि हमारी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पता है कि मुझे बॉल कहाँ चाहिए, और वो मेरे अकॉर्डिंगली बॉल पासेस करते हैं। वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं कि मुझे बॉल, मुझ तक बॉल पहुँचा सके,
कभी कल ऐसा होता है कि मैं भी शॉट मिस करती हूँ, चीज़ें करती हूँ, लेकिन टीम में मोटिवेट करना एक हाइट के साथ, मैं बोलूँगी कि टीम की वजह से मैं हूँ, और मेरी वजह से टीम हो ना हो वो दूसरे मिल जाएंगे, बट उनकी वजह से मैं हूँ, क्योंकि वो मुझे खिला पा रहे हैं और मैं उनकी वजह से खेल पा रही हूँ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? मैं बोलूँगी कि मेरे भी परिवार में कुछ ऐसे होंगे जिनको ये था कि लड़की है बाहर मत भेजो, या फिर चीज़ें वो देख लो गेम में लड़कियां हैं कपड़े देख के या फिर चीज़ों लेके। मुझे स्टार्टिंग से सुनने को मिला है कि इसका अपना मन रहता है या फिर चीज़ें होती हैं, बट मम्मी पापा से स्टार्टिंग से मेरे को सपोर्ट मिला, किसी चीज़ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो मैं ये बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मुझे हर चीज़ के लिए फ्रीडम मिला है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। एक उन्हें पता है कि मैं उस लेवल से गलत नहीं करूँगी, या फिर गेम को लेके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। खुद मम्मी ग्राउंड तक छोड़ के जाती थी कि चलो अब तुम खेल लो, या फिर खुद आ जाना, भाई बहन के साथ जाते थे वापस आ जाते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरे टाइम आना जाना या ऐसा कुछ भी। फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहन भाई सारी चीज़ें बहुत सपोर्टिव है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? मेरी छोटी बहन करती हैं गेम, मतलब सभी ने एक लेवल पे स्टार्ट किया था, कुछ ऐसे थे कि छोड़ दिए, भैया ने गेम छोड़ दिया था, उसने भी कॉलेज लेवल तक इंटर यूनिवर्सिटी खेला है। दोनों बहनों ने भी इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, बट नेशनल्स वगैरह ऐसा कुछ बास्केटबॉल में नहीं खेला उन्होंने। ਪਲਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਲੰਬੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਾਇਦੇ ਜੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾਉਣੇ? मैं ज़्यादा फ़ायदे गिनाऊंगी, लेकिन नुकसान भी है। अभी हम बाकी लड़कियों की तरह सैंडल्स या नॉर्मल शॉप में जाके चीज़ें नहीं ले सकते, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा अपनी चीज़ों के हिसाब से, या फिर नॉर्मल प्राइस में नहीं मिलेगा, कॉस्टली होती है थोड़ी सी, या फिर ट्रैवल के टाइम पे बोले हम हर चीज़ में फ़िट नहीं हो सकते तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ज़िंदगी है। लेकिन अगर एडवांटेज बोले तो हर चीज़ में है, लोग देखते हैं तो पहली बार याद रखते हैं हमें, क्योंकि एक बार देखा है तो वो हमेशा याद रखेंगे। ਮੂਮੈਂਟ ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂ? एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ट्रेन पे ट्रैवल कर रही थी, मैं और मेरी एक फ्रेंड है, टीम में ही है, बाहर बैठी हुई हैं, वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे, हम ऊपर वाले बर्थ पे सो रहे थे, तो उसमें एक नीचे बहुत सी आंटियों का ग्रुप था, मतलब शायद वो लोग फैमिली ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने हमें नोटिस किया। थोड़े टाइम के बाद जब हम ईयरफोन लगा के सोए थे, ऐसा कुछ सोया नहीं था, बट उन्हें लगा कि हम सो गए। उन्होंने पूरी बातचीत की, अरे इतनी लंबी लड़की है, इनको लड़का मिलना मुश्किल है, चीज़ें मिलनी मुश्किल है, अरे ये वो, मतलब थोड़ी देर तक हम सुने। उसके बाद वो एक लड़का खुद ही एडवाइस करने लगा, अरे मेरे भांजे का बेटा है, इसकी हाइट इतनी है। इसके साथ थोड़े टाइम के बाद हम ऊपर से बोले कि आंटी बस आंटी, मेरे मम्मी पापा के लिए भी थोड़ा टेंशन छोड़ दो, आप थोड़ा कम लो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है मूवमेंट जहाँ पे लोग बाहर भी अगर जाती हूँ तो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, फ़ोटोज़ में टैग करते हैं, इंस्टा वगैरह पे टैग करते हैं, लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे बोलते हैं कि लंबी है, कुछ करती नहीं है, तो ये चीज़ें भी सुनने को मिलती है। तो मैं इस चीज़ को कभी वो नहीं मानती, बट हाँ चीज़ें होती है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਈਟ ਕੰਮ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, कदे की कोशिश भी पंजाब पुलिस? मैं चाहती हूँ, अगर सुन रहे हैं तो ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं जॉब करें पंजाब पुलिस में भी। अगर जॉब मिले तो मैं ग्रेटफुल रहूँगी कि मैं पंजाब पुलिस में जॉब करूँ। बात हुई थी, मतलब कुछ लोगों ने बोला कि अपॉइंट करने के लिए, बट मुझे नहीं पता कि आगे कांटेक्ट किसको करना है या फिर किस थ्रू जाना है। लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं जॉब अभी ले लूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में भी, अगर उस फील्ड में जो पंजाब पुलिस में एज ए जॉब करूँ तो मैं ऑनर्ड फील करूँगी, और ये चीज़ की खुशी होगी मेरे को अगर ज्वाइन करते हैं तो। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਦਾ? हाँ, आई गेस मैं जितने भी टूर्नामेंट्स खेली हूँ, पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, जो कि शायद कभी खुद खेलना चाहते होंगे या फिर वो खेलते हुए देख के अच्छा लगता है उनको। तो मैं जितना भी खेल देखी हूँ उनमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, हर छोटी छोटी फैमिलीज से सपोर्ट मिला है। मैं बहुत से टूर्नामेंट में बहुत से घरों में रही हूँ, उनकी फैमिलीज़ के साथ मिली हूँ, और उनकी फैमिलीज से भी वो सपोर्ट खुद चीज़ें अफोर्ड करना या फिर पूरे 12 प्लेयर्स के लिए खाना लाना, खिलाना, उनको हर चीज़ करना,
तो मैंने ये पंजाब का माहौल देखा है कि जहाँ पे भी जाओ आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगी। आप घर आओ, बैठो, खाना खाओ, रहो, आप बिल्कुल फ्री अपना घर समझ के रहो। तो ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। हाँ, मान होता है यहाँ कि हाँ पंजाबी है तो पंजाबी के दिल खुले रहते हैं, घर खुले रहते हैं। आप आओ, खाना खाओ, रेस्ट करो, आप फिर खेलो, सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੱਲਵੀ ਦਾ? ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ NBA WNBA ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करूँ। WNBA में अगर मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को और ज़्यादा प्रूव कर पाऊँगी, मेहनत कर पाऊँगी और चीज़ें उस फील्ड तक ले जा पाऊँगी। तो अभी मेरा गोल है कि मैं सीनियर इंडिया में अपनी जगह बना पाऊँ और उसके आगे लोग मुझे जाने, एज अ प्लेयर जाने, सिर्फ हाइट की वजह से नहीं बट सिर्फ गेम की वजह से, मेरी चीज़ों की वजह से, और मेरे को वो सपोर्ट मिल सके। ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਲਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ, ਔਰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪੱਲਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਟ 6 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਜਲੰਧਰ।